कहते हैं कि माता पिता के सपने अगर पूरे नहीं हों तो उनके बच्चे पूरा करते हैं। ये बात सत्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं एसबीएन गौरव आप सभी का जो है एसबीएन गौरव यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन चंदन करते हैं। आज फिर मैं एक नए टॉपिक पर बात करूंगा और भी ये समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत इमोशनल है। इमोशनल इस वजह से है क्योंकि इसमें आप जो है एक दर्द देखेंगे कि इसमें जब बेटा जो है जब सक्सेस हो जाता है, जब वो कुछ बन जाता है तो वो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। कहते हैं कि हम जिस ज़मीन से उठते हैं, जिस ज़मीन पे हम खड़े रहते हैं, जब हम बड़े होते हैं, जब आसमान में जब सैर करने लगते हैं तो फिर हम उस ज़मीन को भूल जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में यही भाव संदेश दे रहा है। जब एक बेटा जो है सक्सेस हो जाता है तो वह अपने माता पिता को क्या कहता है, घर से बाहर कर देता है, जो कि एक माता पिता का जो सहारा होता है वो सहारा छीन जाता है। बहुत ही दर्द भरी कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है और ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। बहुत मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप सब पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग का जो है विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, द अर्थ है, ये आपका जो समरी है, ये अंग्रेजी इधर लिखा गया है और इधर जो है आपका जो है हिंदी लिखा गया है। ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है और ये इंग्लिश जो लिखा गया है ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको यही लिखना है। हमने कोशिश किया है कि इसको जब बहुत ही सरल छोटे छोटे सेंटेंसों में, और भाव मीनिंग सब वही रहेगा, छोटे छोटे सेंटेंसों में बताने का प्रयास किया। बहुत ही सरल, जो कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि सर अगर आप नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी हम जो है इसको समझ जाएंगे। और मेरा मकसद भी यही होता है कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको बस वो टूल्स देना चाहते हैं, वो चीज़ बताना चाहते हैं कि आप खुद ही पढ़ सके। आप किसी के यहाँ मत पढ़िए, आप खुद ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप खुद से ही सीखना शुरू कर दीजिए। भगवान बुद्ध का एक कोटेशन है, बहुत ही अच्छा लगता है, अपो दीपो भवा, स्वयं का दीपक बनो। मतलब कि आप खुद अपना टीचर बनिए। और देखिए, एक बार जब आप अपना टीचर बन जाएंगे तो आपको किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद सीखते चलेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों में आपको मेंटर की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों में आपको कोई शिक्षक या कोई मेंटर जो होते हैं आपको थोड़ा रास्ता देते हैं, बस वो आपको टूल्स बताते हैं। मैं वही काम करता हूँ। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। बहुत ही एनर्जिक और ऊर्जा के साथ में शुरू करते हैं। द अर्थ समरी है और इधर हिंदी है, इसका हिंदी होता है पृथ्वी। अर्थ के बारे में आप जानते हैं, हम सभी अर्थ पे रहते हैं, ठीक। अब देखिए इस समरी में क्या इंपॉर्टेंस चीज़ बताया गया है उसके बारे में बात करते हैं। कहता है द अर्थ इज़ ए स्टोरी रिटेन बाय H.E. बिट्स बोलते हैं। कहते हैं कि द अर्थ जो है एक कहानी है। ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि द अर्थ क्या है, तो वह एक ऐसे नहीं है, वह एक क्या है, स्टोरी है, ठीक। तो वह एक कहानी है रिटेन बाय H.E. बिट्स के द्वारा जो है यह जो कहानी लिखी गई है। कौन सी कहानी? द अर्थ लिखी गई, वही यहाँ पे लिखा द अर्थ H.E. बिट्स की कहानी है, ठीक। यह जो है इसी के द्वारा लिखा गया एक क्या है, एक छोटी कहानी है। कहता है इट इज़ अबाउट ए पुअर फार्मर नेम्ड जॉनसन। और कहते हैं इट इज़ अबाउट ए पुअर फार्मर, मतलब कि अबाउट मतलब के बारे में, एक किसान के बारे में जिसका नाम क्या है, जॉनसन। वही यहाँ पर लिखा जॉनसन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉनसन नाम का एक गरीब किसान है। मतलब कि इस चैप्टर में एक जॉनसन नाम का जो है एक गरीब किसान है। अब इमेजिन कीजिए किसान का जो है रहन सहन, खान पान, वो सारा चीज़ इमेजिन कीजिए। तो यह जो है जॉनसन नाम का एक क्या है, किसान है, ठीक। और वो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। कहता जॉनसन इज काइंड, मतलब जॉनसन दयालु है, बट लेकिन लेजी, लेकिन वो आलसी भी है। कहता जॉनसन इज काइंड बट लेजी, वही बता रहा है जॉनसन दयालु है लेकिन आलसी है। अब देखिए दयालु और आलसी दोनों अलग अलग होते हैं। दयालु जैसे हो कि मान लीजिए कि आप किसी को मदद कर दिए, आप उस पर दया दिखा दिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर गया या बच्चा गिर गया तो आपके अंदर जो दया आ जाती है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है तो अगर आपके घर पे दरवाजे पे पहुंच गया तो आप क्या करते हैं, बस थोड़ा सा उसको खाना खिला देते हैं, आपके अंदर दया आ जाएगा। लेजी,
अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो काइंडनेस हर किसी के पास है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत ही खतरनाक है। ये जो है आपको पॉजिटिव वर्ड आ जाते हैं और ये आपके नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं। लेजी, लेजी मतलब होता है आलसी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आलसी, अभी जैसे ठंड का मौसम है, बहुत मज़ा आता है कंबल के नीचे, अगर कंबल ओढ़ के अगर सो जाएं, रज़ाई तान के सो जाएं तो बहुत मज़ा आता है। सुबह में हम जग नहीं पाते हैं, तो ये लेजीपन हम सब के अंदर होता है, हमारे साथ भी होता है। आपको क्या बताएं कि सुबह सुबह जब हम नहीं जगते थे तो पापा जी से हमें बहुत डर लगता है कि उनका आवाज़ भी, आहट भी अगर थोड़ा सा भी होता है तो हम उठ खड़े हो जाते हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कोई भी कुछ भी हो जाए। तो ठंड के मौसम में क्या होता था, अक्सर जो है वो पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है। आप लोग के साथ भी होता है। ये आपकी ही कहानी, मेरी कहानी, आपकी कहानी, हम सब की एक ही कहानी। तो इसमें क्या होता है कि सुबह में जैसे कि पढ़ने की बात होती है, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सुबह में जग नहीं पाते। जगना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह में जगना, समझ रहे हैं, क्योंकि रात को लेट नाइट तक हम लोग मोबाइल देखते हैं, रील्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, सीरीज़ देखेंगे, क्या क्या चीज़ देखते रहते हैं। रात में जब जागेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम सुबह में सवेरे उठ नहीं पाएंगे। अगर नाइट में अगर लेट सोएंगे तो सुबह में लेट जगेंगे ही जगेंगे, ठीक। और उसका जो स्वास्थ्य पे भी, हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो कोशिश कीजिए आप लोग जो सुबह रात में जो बहुत जल्दी ही सो जाए, मोबाइल थोड़ा सा कम कर दे और सुबह में जल्दी उठ जाए, सुबह में पढ़ाई वढ़ाई करें। थोड़ा सा बोरिंग ये सब्जेक्ट लगे, पढ़ाई वाले बात अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग नहीं लगता है। हम तो ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति को कि जिसने ये पढ़ाने वाला जो ये काम किया है। अगर आपको पता होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मिलें और बातचीत करें। किस मैटर में? इसी मैटर में कि सारा काम छोड़ के ये काम क्यों बनाया। सबसे ज़्यादा बोरिंग, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला, सबसे ज़्यादा दुख देने वाला काम यही है। अगर आपको मिलेगा तो हमसे उससे ज़रूर मुलाकात करवाइएगा। ये काम बहुत हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है, जॉनसन जो है दयालु भी है और क्या है, लेजी है, मतलब आलसी है। आलसी तो जानते हैं, कहते हैं ही बिलीव्स इन लक नॉट हार्ड वर्क। अब देखिए ये जॉनसन जो है लक पर जो है, भाग पर जो है, किस्मत पर जो है विश्वास करता है, लेकिन हार्ड वर्क पर विश्वास नहीं करता है। देखिए ये सब हम सब की कहानी है। अब भी हम भी वही समझते हैं कि लक पर, भाग पर, किस्मत पर, कहते हैं कि जो लिखा होगा होगा, नहीं होता है। क्या पता है कि आपको पता है कि लिखने वाला है, कोई लिखा है आपके बारे में कुछ? जब ये आपको नहीं पता है कि हमारे बारे में कोई लिखा है, तो फिर ये आप बात कैसे कर सकते हैं? जो होगा देखा जाएगा। हाँ ये बात है, सही है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन किसने लिखा ये किसी को भी नहीं पता है। तो कहता है कि भाग पर जो विश्वास करता है बट नॉट हार्ड वर्क, और वो मेहनत नहीं करना चाहता है। कहता है वह मेहनत की जगह पर जो किस्मत पर भरोसा करता है। हम सब भी करते हैं किस्मत पर भरोसा, लेकिन कहते हैं कि अगर आप किस्मत पर भरोसा करेंगे तो फिर एक दिन क्या होगा कि किस्मत आप पे भरोसा नहीं करेगी। तो आप किस्मत पर नहीं, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, उस पर विश्वास रखिए। तो यह कहता है ही बिलीव्स इन, मतलब कि वह जो है विश्वास करता है किसमें, भाग्य में, नॉट हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क में विश्वास नहीं करता, मेहनत पर जो विश्वास नहीं करता है या मेहनत नहीं करना चाहता है। आगे कहता है ही हैज़ नो लैंड ऑफ हिज ऑन, मतलब कि ही हैज़ नो लैंड ऑफ हिज ऑन, कहता उस की मेहनत पर की विश्वास नहीं करता, उसका बेटा बेंजी सरल दिमाग का है। नहीं, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, हाँ यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ नो लैंड ऑफ हिज ऑन्स, और अपने आप पर जो विश्वास करना चाहिए। कहता है ही हैज़ ए सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजी। आगे कहता है ही हैज़ ए सिंपल माइंडेड, मतलब एक साधारण, सिंपल मतलब होता है साधारण, माइंडेड मतलब होता है सरल दिमाग का, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि उसको बोलते हैं जो हल्का दिमाग का, मतलब कि थोड़ा सा अगर उसको कोई भी चीज़ कह रहे हैं तो वो सुन रहा है लेकिन उसको रिएक्ट जल्दी नहीं करता है, थोड़ा सा दिमाग का जो हल्का होता है उस प्रकार कहता है कि ही हैज़ ए सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजी। कहता है कि उसका बेटा जो बेंजी सरल दिमाग का है। सरल दिमाग का मतलब कि बहुत ही साधारण दिमाग का, जिसको कहते हैं ना गाय, जो कह दिए बस,
कोई उसे अगर चिढ़ा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चुपचाप है, शांत है। धकेल दिया, मजाक कर रहा है उसे, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के सिंपल दिमाग का था कौन? बेंजी। ये देखिए, ये नाम जो है ना बेंजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जॉनसन और बेंजी, याद रखिएगा। आगे कहते हैं कि जॉनसन वेरीज अबाउट हिज सन्स फ्यूचर। और जॉनसन जो है अपने बेटे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचा करते थे। कहते जॉनसन उसके भविष्य की चिंता करता था। कौन? आप देखिए, जॉनसन हो जाएंगे उनके पिता और बेंजी हो जाएंगे उनका बेटा। तो जॉनसन जो है अपने इस बेटे के बारे में, क्योंकि इसका दिमाग हल्का था, इनको डर लगा रहता था कि भविष्य में क्या करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए जो जॉनसन को जो चिंता लगी रहती थी किनके? इनके बेंजी के जो है फ्यूचर के बारे में, उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में, हिज सन्स फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में चिंता करता था। कौन? जॉनसन। कहता सो इसलिए ही गिव्स बेंजी सम हैंड्स टू कीप हिम बिजी। और क्या कहते हैं वह, इसलिए वह जो है गिव मतलब देते हैं, बेंजी सम हैंड्स कुछ मुर्गियाँ, टू कीप हिम बिजी कुछ मुर्गियाँ उनको खरीद के देते हैं ताकि जो है बेंजी जो है उसमें क्या हो जाए, व्यस्त रहे, उसके साथ में मग्न रहे, मतलब कुछ काम करे ताकि उसका दिमाग जो है कुछ खुले। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे थोड़ा मध्यम धीमी गति के होते हैं उनको जो कुछ न कुछ काम देते रहिए ताकि जो वो व्यस्त रहे। अगर उसे काम नहीं देंगे तो वो क्या होगा कि व्यस्त नहीं होगा और उसका जो दिमाग जो है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा। इसलिए जो ये क्या सोचे कि इनको जो है कुछ मुर्गियाँ दे देते हैं ताकि मुर्गियों के साथ में खेलेगा भी और काम भी होगा, इसका दिमाग भी कुछ लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर, इसलिए वह जो उसे मुर्गियाँ पालने का काम देता है। किसको? बेंजी को मुर्गियाँ पालने का क्या कर देता है? काम देता है। ठीक, किसको? बेंजी को कुछ मुर्गियाँ खरीद के कीप हिम बिजी ताकि वो क्या रहेगा, व्यस्त रहेगा। कहता है बेंजी लर्न्स द वर्क एंड स्टार्ट्स अर्निंग मनी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो काम करना शुरू कर देता है और उस मुर्गी से जो है, आप कहानी जब इसको पढ़ेंगे तो मुर्गी से जो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंडे को बेच के वो पैसा कमाने लगता है। उससे क्या करता है, मनी अर्न करने लगता है, पैसा कमाने लगता है। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि धीरे धीरे जो है बेंजी जो है पैसा कमाने लगता है। ठीक, अब देखिए कि जब पैसा कमाने लगता है, कहता है कि पैसा अगर आप कमाने लगेंगे तो आपका जो दिमाग भी खुल जाता है। बहुत बात ऐसा सुनते होंगे कि अरे पैसा जब आता है तो दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है, मतलब तरह तरह की चीज़ें आती है, चलो ये चीज़ खरीद लेते हैं, अरे चलो वो चीज़ कर लेते हैं, अरे चलो वो चीज़ कर, तनी फुटानी भी दिखाते हैं। कहीं कुछ नया चीज़ आ गया है मार्केट में तो चलो उसको ले लेते हैं। इस प्रकार के जो दिमाग जो हमारा जो है काम करना स्टार्ट हो जाता है जब पैसा आता है। जब पैसा नहीं रहता है तो सच में कभी कभार ऐसा भी लगता है कि दिमाग थोड़ा सा धीमी हो जाता है, काम नहीं करता है। तो बेंजी जो क्या करता है कि लर्न्स और सीखने लगता है और वर्क द एंड द हार्ड स्टार्टेड अर्निंग, क्या कहता है, हाँ, अर्निंग मनी, और पैसा को क्या करने लगता है, कमाने लगता है। आगे कहता है कि ए बैंक अकाउंट इज़ ओपनड फॉर हिम, और वह जो है जब पैसा कमाने लगता है, पैसा जब आने लगता है तब वह जो एक बैंक खाता खुलवाता है, एक अकाउंट खुलवाता है। तो बैंक अकाउंट इज ओपनड फॉर हिम मतलब अपने लिए जो हुआ क्या करता है, बैंक खाता खुलने के बाद जब वह लालची हो जाता है, आगे बताएंगे इसमें बताया जाएगा। ठीक, तो वो अपने लिए जो है वो क्या करता है, खाता खुलवाता है। कहता है स्लोली बेंजी बिकम्स ग्रेडी, और लालची, ग्रेडी मीन्स लालची होता है, बिकम्स ग्रेडी एंड फॉरगेट्स हिम पेरेंट्स, और वो धीरे धीरे क्या करता है, जब पैसा कमाने लगता है तो उसका दिमाग बहुत तेज़ चलने लगता है और धीरे धीरे जो वो क्या होता है कि अपने पेरेंट्स को भी क्या करता है, भूल जाता है। और वह जो है खाता खुलवाने के बाद लालची हो जाता है, वह अपने माता पिता को क्या करता है, भूल जाता है। एक चीज़ बताते हैं कि आप जब कभी भी भविष्य में कितना भी बड़ा बन जाएं, कुछ भी चीज़ कर लें, आप बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लें, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अपने माता पिता को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि माँ बाप ही जो है, माता पिता ही जो हैं आपके जो हैं जीवन के अस्तित्व दाता हैं, जो आपके जन्मदाता हैं, जो उन्हीं से उनके आप महत्वपूर्ण अंश है। अगर वो नहीं रहते तो आप नहीं रहते। लेकिन सबसे बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं क्योंकि जब हम कुछ अचीवमेंट करते हैं, जब कुछ प्राप्त करते हैं तो हम माँ बाप को, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। आज भी हमारे समाज में ये देखने को मिलता है।
बहुत सारे ऐसे माता पिता को घर से निष्कासित, जब उनका मैरिज हो जाता है, जब उनके घर में कोई नई दुल्हन आती है तो फिर उसका परिवार जब बढ़ता है तो उस समय उनके माता पिता जो उनको बोझ लगने लगते हैं। कहते हैं कि एक माँ बाप जो हैं, एक माता पिता लगभग 5 से 10 बच्चे को, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा बच्चे को संभाल लेते हैं, पाल लेते हैं, पोस लेते हैं, उन्हें बड़ा कर देते हैं, उन्हें सारी चीज़ दे देते हैं। लेकिन एक 10 बच्चे या 5 बच्चे, परिवार के 3-4 बच्चे मिलके एक माता पिता को नहीं संभाल सकते। ये बहुत दुख भरी बात है। एक माँ बाप जो है 5-10 बच्चों को संभाल सकते हैं, तो 5-10 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। सोचने वाली बात है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। जब आप देखेंगे समाज में तो आपको अपना आईने में अपना चेहरा देखने को मिलता है। आज भी हम देखते बहुत सारे माता पिता रोड पे टहल रहे हैं, मतलब कि रोड पे भटक रहे हैं, रो रहे हैं, वृद्ध आश्रम में जाकर रह रहे हैं, जबकि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सारी चीज़ हैं। वही माता पिता उन बच्चों की खुशी के लिए अपने पूरे जीवन का जो कमाई, अपने पूरे जीवन की खुशियाँ उन बच्चों पे लुटा देते हैं। वही बच्चे जो हैं अपने माता पिता पे थोड़ी सी खुशियाँ जब उनके कांधे झुक जाते हैं तो उस समय जो है सहारा नहीं बनते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समाज की सच्चाई है। तो आगे क्या बोलता है कि अर्निंग द वेंजी फॉर हिम स्लोली, धीरे धीरे वेंजी बिकम्स ग्रेडी एंड फॉरगेट हिम पेरेंट्स। और वो धीरे धीरे पैसा जब कमाने लगता है तो अपने पेरेंट्स को क्या करता है, भूल जाता है। कहता ही वाई द लैंड एंड मैरिज फ्लोरेंस अगेंस्ट देयर विशेज एट लास्ट ही बिकम्स क्रूअल एंड ड्राइव्स हिज पेरेंट्स आउट ऑफ द हाउस। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए कहता कि ही वाइज द लैंड, और वह क्या करता है, जब पैसा आ जाता है उसके अकाउंट में तब वह ज़मीन खरीदता है, फिर अपना नया मकान बनाता है। ठीक, वह माता पिता को, वह अंत में क्या करता है, ज़मीन खरीद लेता और अपने माता पिता को घर से क्या करता है, अपने पेरेंट्स को क्या करता है, वो घर से क्या करता है, भगा देता है, निकाल देता है। और फ्लोरेंस नाम का एक उसकी जब मैरिज हो जाता है, एक लड़की रहता है, उससे मैरिज कर लेता है और उस घर में जाके वो शिफ्ट हो जाता है और माँ बाप को जो है, माता पिता को जो घर से क्या करता है, आउट कर देता है। ही बिकम्स क्रूअल एंड ड्राइव्स हिज पेरेंट्स आउट ऑफ द हाउस, अपने घर से जो है अपने माता पिता को क्या करते हैं, बाहर निकाल देता है। कहता द स्टोरी टीचेस दैट ब्लाइंड ट्रस्ट एंड ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय क्या है, डिस्ट्रॉय ए फैमिली। कहता ब्लाइंड ट्रस्ट मतलब अंधविश्वास एंड ग्रीड डिस्ट्रॉयड ए फैमिली। कहता कि कहानी बताती है कि लालच और अंधा विश्वास है परिवार को क्या करता है, तोड़ देता है। जब व्यक्ति कोई अंधविश्वासी हो जाए, ठीक, और लालची हो जाए, तो लालची और अंधविश्वासी किसी चीज़, अंधविश्वास का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज़ पे जो है किसी भी तरह के कोई तर्क वितर्क नहीं कर, जो चीज़ देख रहे हैं हम उसी चीज़ को मान रहे, जो कह रहा है वो इसी चीज़ को मान रहे, चाहे वो गलत हो या सही हो, गलत हो सही हो, सबको मान रहे हैं, उस पर कोई तर्क नहीं कर, अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो वो व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाता है। जबकि तार्किक, हम लोग तार्किक हैं, तर्क लगाना चाहिए कि हमें जो है तर्क लगा के सोचना चाहिए कि ये बात सही है या गलत है। और लालची व्यक्ति जो है, लालची व्यक्ति कभी भी उसको जो है संतुष्टि नहीं मिलता है, और लालची व्यक्ति जो है बहुत खतरनाक होता है, और वो लालची व्यक्ति जो है आपके पूरे परिवार को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। तो यही कहानी में ये संदेश दे रहा है कि ब्लाइंड ट्रस्ट एंड ग्रीड कैन क्या डिस्ट्रॉयड ए फैमिली। डिस्ट्रॉय मतलब फैमिली को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो लालची आदमी और अंधविश्वासी व्यक्ति से जो बच कर रहना चाहिए। ये कहानी जो है कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन से रिलेटेड है। द अर्थ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर क्लास 12। ये समरी था आपका, ये इंग्लिश था, ये हिंदी था। इस समरी में आपको जो है कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर नए वीडियो में हम बात करते हैं। थैंक यू, नमस्कार, लव यू।